सच्ची मानिए, खोजने पर भी इससे सरल उपाय समझ में नहीं आया। जब इसका चिंतन हुआ कि हो बहुत सहज सरल उपाय भगवत प्राप्ति का सब कोई कर सकता है, कोई भी इसमें नवीन अनुष्ठान की बात नहीं है। तो जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्नति चाहिए, लाभ चाहिए, सब कुछ। जब दुर्लभ बात भगवत प्राप्ति हो जाती है तो ये सब मायाकृत बात क्यों नहीं पूर्ण हो जाएगी। भागे घूम रहे हैं लोग विपत्ति के नाश के लिए। भगवान व्यास देव जी उच्च स्वर से घोषणा कर रहे हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नाम का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो, रूप आने में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाम केवल निष्पाप कर ले, वासना रहित कर ले, फिर आप देख लेना। तो एक बहुत सरल उपाय श्री भगवान बता रहे हैं कि आप भोगों के बीच में रहते हुए, मर्यादा से भोगों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये भगवान ने बहुत करुणा करके बात कही है। पहले तो हमको प्रभु इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि मैं ही सबका मालिक हूं, स्वामी हूं, और मैं ही सब भोगता हूं। प्रभु कह रहे, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं। यज्ञ माने होता है कर्तव्य कर्म। यज्ञ का मतलब जिसमें स्वाहा उच्चारण किया जाता है उतना ही नहीं। यहां यज्ञ का तात्पर्य है जो भी आप सत्कार्य करते हैं, दान, तपस्या, तीर्थ, व्रत, संयम, नियम, जो भी करते हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, शारीरिक या परमार्थिक। यदि धर्मयुक्त है तो यज्ञ ही है। भगवान कहते समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं और मालिक भी मैं हूं, स्वामी हूं, प्रभुरेव च। अर्थात जितने भी आप कार्य कर रहे हैं वो प्रभु में हो रहे हैं, प्रभु की शक्ति से हो रहे हैं। कहीं इनको अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए मान ले, बस सारी बात बन जाए। हमारी त्रुटि हो रही है कि हम अहंकार में हो करके, स्वयं मालिक बन करके फिर जो कर्म कर रहे हैं उसके हम भोक्ता बनते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। ध्यान दीजिए, अहम धर्म से युक्त होकर अर्थात देहाभिमान से युक्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं और उसके भोक्ता फल के हम बनते हैं, इसीलिए हमारा पतन हो गया, दुर्गति हो गई। और सिद्धांत क्या है, सत्यता क्या है? हम प्रभु में ही कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, प्रभु में ही। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये अग्नि अर्थात पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, अंतःकरण चतुष्टय, ये और शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित स्वभाव, ये सब प्रभु का स्वरूप ही है। अविद्या के कारण हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती वो प्रभु में ही हो रही हैं और वो प्रभु के लिए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, बस अब बात बन गई। पर यहां उल्टा है, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका स्वामी और भोक्ता हूं। और यहां प्रभु कह रहे हैं, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सबका स्वामी हूं। तो फिर माया धज्जियां उड़ा देती है कि हमारे प्रभु स्वामी और तुम यहां मालिक बन रहे हो, तो दिखाओ तुम्हारी क्षमता कितनी है। दुर्गति प्राप्त हो जाती है।
बहुत सहज सरल भगवत प्राप्ति का उपाय। सच्ची मानिए, खोजने पर भी इससे सरल उपाय समझ में नहीं आया। जब इसका चिंतन हुआ कि हो बहुत सहज सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, सब कोई कर सकता है, कोई भी इसमें नवीन अनुष्ठान की बात नहीं है। जो शरीर का राग, भोगों का राग, जो भी हमें फंसाए हुए है, उसमें एक विष है, एक जहर है, जिसे हम जान नहीं पा रहे। जैसे संख्या खुला जहर है, सब कोई जानता है, लेकिन वैद्य जब उसे शोध देता है तो बड़े बड़े असाध्य रोगों को नष्ट कर देता है, दमादी बीमारियों को नष्ट कर देता है। ऐसे इस प्रकृति की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो निर्दोष हो। सब में एक महान दोष है, राग, आसक्ति। कोई भी क्रिया, कोई भी भोग, कोई भी शरीर, वो आसक्त करता है जीव को। ध्यान से सुनिए, ये अध्यात्म है। यहां कोई भी ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसमें आसक्ति ना हो। छोटी सी छोटी वस्तु भी अपना प्रभाव दिखाकर हमें आसक्त कर लेती है, और यही आसक्ति हमारे पतन का कारण बनती है। भगवान कह रहे, न तो मामा भी जानंती तत्वे नातस च्यवंती ते। उसका पतन हो जाता है जो इस बात को नहीं समझ पाता। कोई भी वस्तु, कोई भी शरीर, सब में एक दोष है, राग। वो बांधता है, आसक्ति घसीटता है। अब हम इसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा अनुभव कराता है। राग बांधता है, और जब तक ये राग बंधन नहीं नष्ट होगा तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। परिक्रमा दे के आ रहे थे, फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, तो बिहारी जी के दर्शन करके सामने गली से निकले, वहां इमरती बन रही थी। दृष्टि गई, मन है। अब भिक्षावृत्ति से जीते थे, पैसे तो पास थे नहीं, बहानेबाज मन है। बढ़िया गरम गरम बन रही, अगर मिलती तो श्री जी को अर्पित करके पाते। श्री जी को अर्पित करना तो बहाना था, वस्तुतः रसेंद्री और मन ने मिलकर एक चाल चली। 4 कदम बड़े होंगे कि ब्रजवासी ने दंडोत बाबा 50 रुपए दिए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ ना। तुरंत मुड़े, इमरती ली। जो ही इमरती ली, ग्लानि हुई, अरे इतनी छोटी सी वस्तु ने कदम लड़खड़ा दिए, इच्छा प्रकट हो गई, वस्तु ले ली। सीधे गुरुदेव भगवान के पास गए। महाराज जी, ये लाडली कुंज में महाराज जी, ये मन बड़ा विचित्र है, ऐसा ऐसा देखा और फिर 50 रुपये मिले, ये इमरती लाए। कोई बात नहीं, जाओ इसको श्री जी को भोग लगा दो, इतना किनका मुख में रखना और सब बांट दो जीव जंतुओं को। अगर बढ़िया गरम हम सोचा और कोई उपाय होगा, यही उपाय में बताया, भोग लगाओ और थोड़ा किनका ले लो और जीव जंतुओं को दे दो। स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज बिहारी जी के चरणों से अशर्फियां स्वयं प्रकट होती थी सेवा के लिए। उनके चरणों में तो श्री लक्ष्मी जी निरंतर सेवा में रहती है। तो उत्तम भोग लगाए और क्या करते थे, मोर मरकट को सेवें, जीव जंतुओं को डाल देते। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं, और ये अच्छे से मार्जन की हुई अंतःकरण में भी अपना प्रभाव डाल देती हैं। एक क्षण में पता ही नहीं चलता कि वो हमें फांस रही इंद्रियां। जो सावधान उपासक हैं उनके अंतःकरण में अपना जाल डाल देती हैं। फिर जो देह भाव से युक्त होकर विचरण कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि मैं फंस रहा हूं या फंसा हुआ हूं। अब उनको भगवत प्राप्ति कैसे हो, आगे का जो श्लोक श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके
कैसे जीव का कल्याण हो। तो पहले सावधानी वर्णन करते हैं कि केवल मेरे से ही तुम्हारा काम बनेगा। अगर तुम किसी देवता का, पितरों का, भूतों का, औरों का यजन करते हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। काम बनने का मतलब है जीवन मुक्त हो जाना, दुखों से छूट जाना। प्रभु कह रहे हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। ये जो देवताओं का पूजन करते हैं और ठीक विधान से पूरे जीवन पूजन करते रहते हैं, तो जब इनका शरीर छूट ठीक विधान से, शास्त्रीय पद्धति से, तब ये देवलोक को प्राप्त होते हैं, देवता बनते हैं जाकर। और ये बने हुए देवता स्थायी देवता नहीं है। थोड़े दिनों में उनके सुकृत नष्ट हो जाते, फिर मृत्यु लोग है, तो काम बना नहीं ना। जो पितरों की पूजा करते हैं जीवन भर पिंडदान पितर, ये वो अंत में पितृलोक को जाते हैं और वहां थोड़ा सा सुख प्राप्त करके पितरों के साथ फिर मृत्यु लोक को आते हैं। और जो भूतादि की उपासना करते हैं वो भूत बनते हैं। जो प्रेतों की उपासना करते हैं वो प्रेत बनते हैं। परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वो आवागमन से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्संग नहीं जिनको प्राप्त है वो भटकाव में बने रहते हैं। सबसे बड़े पितर कौन है? एक क्रम से देखते चले जाओ तो आप पहुंचोगे भगवान नारायण पर। सबके पूर्वज भगवान नारायण हैं, क्योंकि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि। तो पितर जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़े पूर्वज भगवान नारायण हैं। वो हमारे निकुंज बिहारी प्रभु के एक अंश से हैं। उनके भी अंशी बिहारी जो महाराज हैं, नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम जो विहरण करते रहते, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की सेवा में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और भगवान शिव लय करते हैं। ये सेवा है। पर नवनिवृत्त निकुंज में ये युगल जोड़ी सदैव रस बिलसती रहती है। सृष्टि की कोई भी वार्ता या चिंता नहीं। सृष्टि का कार्य भगवान नारायण विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव करते हैं। तो सबसे पूर्वजों के भी पूर्वज हुए जाकर के श्री बिहारी जी महाराज, इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। अगर इनके चरणों की पूजा हो गई तो सब पितरों की पूजा हो गई और सब देवों के देव महादेव कहा जाता है उनको, महादेव। सब देवताओं के भी पूज्य भगवान शंकर, और भगवान शंकर भी जिनका चरणामृत सर पे धारण किए हुए वो भगवान श्री हरि। यदि आप श्री हरि के बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लिए तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। भूतों में सबसे बड़े भूत पंचभूत, इनको भूत ही नहीं कहा गया, इनको महाभूत कहा गया। लोग परेशान है, एक आध भूत बोले बाहरी चक्कर पर। अरे 5 महाभूत हैं, इनसे पिंड छुटा लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये 5 महाभूत हैं, इन पर किसी की दृष्टि नहीं है और ये हमारी दुर्गति किए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से। इन्हीं की आसक्ति तो है पंच महाभूत रचित शरीर की। इसको श्री भगवान ने अपने आप से अपने आप में रचा है, ध्यान रखना। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और ये स्वयं भगवान ही है। यदि भगवान की पूजा कर ली तो जितने चराचर में भूत हैं, पंच महाभूतों सबकी आराधना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे एक एक पकौड़ी में नमक नहीं मिलाया जाता, पूरे फेंट में मिला दिया गया, हर पकौड़ी पे पहुंच गया। ऐसे ही यदि
करुणा निधान प्रभु श्री लालजू महाराज की आराधना हो रही, प्रियाजू की आराधना, सब चराचर जगत की हो रही। एकादशी स्कंद में वर्णन है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो गया। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो गया। पर जिनको सत्संग नहीं मिला वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसी आराधना करते रहते हैं। पिंड देने मात्र से पितरों का कल्याण नहीं होता। यदि अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। सब पितर, जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया है, तो पितर ताल ठोकते हैं पितर लोक में, अब मेरे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते, परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का नाम जापक भक्त पैदा हो गया। वो ताल ठोकते, आनंदित होते, नाचते हैं, अब मेरा उद्धार हो जाएगा क्योंकि भगवान का भक्त। ये लड्डू पेड़ा समर्पित करने से वो ताल नहीं ठोकेंगे। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरि ऐसे नाम बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे तो पितर ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में जब तक नहीं लगेगी तो कुछ भी कर लो। गोस्वामी जी ने बहुत शोध कर बात कही। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। यदि तूने भगवान नाम जप नहीं किया, हरि नाम जप नहीं किया तो भाग तू कहां भाग के जाएगा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप ये तुझे जलाकर राख कर देंगे, कोई नहीं तुझे बचा सकता। तो हमारा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं मिला है कि हम कहीं ऊंचे पदों में जाएं फिर खोपड़ी के बल नीचे गिरे, नहीं। हमको एक ऐसा मार्ग चयन करना है कि फिर मेरा आवागमन न हो। सदैव भगवान के नित्य धाम के हम वासी हैं, बिछुड़ गए माया के आकर्षण में। अब हमें भगवान के पार्षदों से पता चला कि हमारा स्वरूप पार्षद है और हम भगवान के हैं। अब हमें वापस चलना है, कहीं भटकना नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी सेवा में तो अमुक 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 विराजमान हैं। अच्छा है, प्रारंभिक साधना यहीं से प्रारंभ होती, सबकी होती है यहीं से। पर भक्ति का रंग नहीं आएगा, भक्ति का रंग आएगा एक पर आने पर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त रूप, गुरु प्रदत्त उपासना पकड़ लीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको लगता है मुझे भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, तो जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्नति चाहिए, लाभ चाहिए, सब कुछ। जब दुर्लभ बात भगवत प्राप्ति हो जाती है तो ये सब मायाकृत बात क्यों नहीं पूर्ण हो जाएगी। एकमात्र प्रभु श्री हरि का। भागे घूम रहे हैं लोग विपत्ति के नाश के लिए। भगवान व्यास देव जी उच्च स्वर से घोषणा कर रहे हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। प्रभु श्री हरि का स्मरण करो, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। मान नहीं रहे, सोच रहे इधर उधर राख जंतुर और कलावा से विपत्तियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल भ्रम में मत फंसो, इन मायाकृत बातों से माया का नाश नहीं होगा। मायापति श्री हरि का आश्रय लो, भजन करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से भगवत समर्पित कर्म होंगे। भगवत समर्पित कर्म शुभ अशुभ कर्म को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देगा, परमानंदमय हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे भाव में यदि ये बात सत्संग के द्वारा बैठ गई है कि सब आराधना का फल है आराध्य देव प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना पाना। हमने कई जगह स्वाध्याय में पाया है कि
इतने जन्म धर्म का अभ्यास किया, धर्म से चला, फिर उसको अमुक देवता की भक्ति, फिर उसको ऐसे ऐसे करते, तब कहीं ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन के चरणों की भक्ति, फिर ब्रजेंद्र नंदन की कृपा से वृंदावन में आस्था, फिर वृंदावन के रसिकों की कृपा से लाडली जू के चरणारविंद में शरणागति, लाडली जू के नाम, ये सर्वोपरि राधा किशोरी के चरणों की आराधना प्रीतम सहित, ये बड़ी दुर्लभ बात है। ये नहीं कि हम उपासना कर रहे हैं तो उसी की बड़ाई कर रहे हैं, सब उपासना मेरे प्रभु की है, पर ये सर्वोपम नित्य विहार रस जहाँ प्रिया प्रीतम मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं, ये वृंदावन रस, वृंदावन उपासना, ये चरम सीमा, अब बस इसके आगे नहीं है। माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ, और माधुर्य का भी महामाधुर्य रस ये वृंदावन नित्य विहार रस है। अगर इनकी सेवा बन रही है, इनकी उपासना बन रही है, अब आपको चिंता नहीं करना कि आपके पितरों का क्या होगा, आपके ऋणों का क्या होगा, शाप मुक्त हो जाओगे। ये ऐसे करुणामय स्वामी हैं। अगला जो श्लोक कह रहे हैं, अगर भक्त भाव में भर करके बावरा बन जाता है तो प्रभु भी बावरे बन जाते हैं। एक शब्द यहां प्रभु प्रयोग कह रहे हैं, अश्नामी, मैं खा लेता हूं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतो मश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त्या, भक्त्या का सीधा यहां अर्थ है भाव। मेरे प्रभु, अपने प्रभु, सारा का सारा खेल भक्ति का भाव के अंतर्गत है। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, यहां वैदिक सिद्धांत काम नहीं करता, ये भाव वैदिक सिद्धांत की पूर्णता में है, ये वेद सिद्धांत के ऊपर है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। भाव अनुराग है, प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल जल अगर कोई मुझे भाव से दे दे तो मैं उसे पा लेता हूं, पाल अश्नामी, खा लेता हूं। चलो, फल तो खाने की चीज है, जल पीने की चीज है, पुष्प सूंघने की चीज है, पत्र आदि। कभी शैया पे पत्र का प्रयोग होता है, कभी श्रृंगार पे प्रयोग होता है पल्लवों का। लेकिन मेरे प्रभु इस समय ऐसे भाव में भर गए कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोले होते कि हीरे का हार और सोने का मुकुट और सोने का छत्र, तो अपने लोग हाथ जोड़ देते कि ये बड़े लोग आराधना कर सकते हैं, जो धनी मानी हैं अपने तो गरीब अकिंचन हैं। कैसे हो पाएगा? कैसा करुणा में प्रभु वचन बोल रहे। ये चारों चीजें सबके पास हो सकती, सबके पास। पत्र किसी भी, जरूरी नहीं है कोई भी पत्र, कोमल नवीन कोमल पत्र है प्रभु के सामने से 4 पत्ते से बिछा दिए, करुणा में प्रभु आपका आसन आस पर विराजमान हो। किसलय दल सैया, कोमल कोमल किसलयों की। कोई भी पुष्प, वृंदावन का तो कोई भी पुष्प, करोड़ों के बाहर से पुष्प मंगाओ, एक पुष्प की समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वृंदावन के किसी एक छोटी सी लता का एक पुष्प बाहर के करोड़ों रुपए के पुष्प ये समानता नहीं कर सकते वृंदावन के पुष्प की। इसलिए कई बार प्रार्थना की है कि अब तो जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो जागृत हो गया है। अब जो जमीन लेता है तो महंगी जमीन है, तो पहला काम होता है जमीन लेने वाले का लताओं का नाश कर देना। लताओं के प्रति ममता नहीं रह गई, तो यहां बिल्डिंग में बैठ करके प्रिया प्रीतम की भजन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं जागृत होगी यदि लताओं को काट दिया तो।
जब तक आपके हृदय में भाव नहीं आ रहा, भाव आता है जैसे अपने बच्चे को पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं, कोई कामना होती है क्या? नहीं। अगर वो एक घूंट दूध पीने के बाद गिलास रख दे तो आपको नहीं, अगर पूरा गिलास पियोगे ना तो तुमको ये टॉफी देंगे, ये देंगे। कितना दुलार करके उसे पूरा गिलास पिलाने के लिए प्रयास करते। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है ना। पराया बच्चा हो तो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, अपना बच्चा है। प्रभु से भाव तभी बनता है जब अपना संबंध होता है। ईश्वर और जीव का संबंध तो शास्त्र प्रमाण से है ही, पर ये मुक्त होने के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम के लिए ईश्वर जीव संबंध, भाव संबंध, हमारे यहां आचार्यों ने, महापुरुषों ने भाव संबंध स्थापित किया है। प्रभु से अपना भाव संबंध, मेरे यार हैं ठाकुर, मेरे प्यार हैं ठाकुर। जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमने तो देखा नहीं तो कैसे प्यार करें। अज्ञान जनित बात है तुम्हारी, देख नहीं पा रहे हो, हैं सामने, पर देखने के लिए तुम्हें गुरु से नेत्र मिलेंगे। चक्षुरुन्मीलितम मेन, तुम्हारे वो नेत्र बंद है जिनसे भगवत दर्शन होता है, वो गुरु कृपा से खुलते हैं। अभी वो उन्मीलित नेत्र नहीं, अभी मीलित है। गुरु कृपा होगी कैसे? जो नाम मंत्र मिला है उसे जपो, नाम का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो। रूप आने में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाम केवल निष्पाप कर ले, वासना रहित कर ले, फिर आप देख लेना रूप ही रूप छाया रहेगा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न